दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत वो है बुर्ज खलीफा। उसका ऊपर का हिस्सा पतला क्यों है? आज के दौर में जहाँ पर एक छोटे से भी छोटा घर बिना नक्शे के नहीं बनाया जाता, वहीं पर इंजीनियर्स ने 830 मीटर ऊंची इमारत को बिना नक्शे के कैसे तैयार कर लिया? क्या आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कितने अरसे में और कैसे बनाई गई, और इस ऊंची इमारत को बनाते वक्त इंजीनियर्स को कौन से हर्डल्स का सामना करना पड़ा। उससे पहले अगर आप और ऐसे रोमांचक वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए बड़े बड़े इंजीनियर्स को इकट्ठा किया गया, तब उस वक्त कोई भी इस बिल्डिंग को बनाने का जिम्मा नहीं ले रहा था। तभी डेविड ब्रैडफोर्ड, जो कि एक इंजीनियर है, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ लिया। विलियम फ्रेजर बेकर, जो कि एक जाने माने अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उन्होंने इनका साथ दिया। सबसे बड़ी हर्डल जो इन इंजीनियर्स को ये इमारत बनाते वक्त लग रही थी, वो था टाइम। इस दुनिया के सबसे बड़ी इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 6 साल का समय था, जिसमें सिर्फ इस बिल्डिंग को बनाने का नक्शा और इसके आर्टिफिशियल मॉडल बनाने के लिए इंजीनियर्स को 3 साल का समय लग रहा था। और यही एक कारण है कि इंजीनियर्स ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को बिना नक्शे के बनाने का डिसीजन लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बात तो लाजमी है कि जब आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका बेस फाउंडेशन तगड़ा और मजबूत हो। इसीलिए उस जगह पर उसके खुदाई का काम शुरू कर दिया, और तभी इंजीनियर्स को और एक हर्डल का सामना करना पड़ा। और वो मुश्किल ये थी कि जिस जगह पर यह बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी थी, उस जगह की जमीन काफी नरम थी। और इस दुनिया की ऊंची इमारत को मजबूत बनाने के लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें कुछ तकरीबन 200 रॉड्स को वर्टिकली ऐसे सेट किया गया। उसका रिजल्ट ये 3 ट्रायंगल वाला डिजाइन बन गया, और इसी डिजाइन के ऊपर इस ऊंची बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। इसी के चलते चलते इस बिल्डिंग की बुनियादें तो मजबूत हो गई और इसे एक यूनिक स्ट्रक्चर भी मिल गया। इस स्ट्रक्चर को बटरेस्ड कोर सिस्टम का नाम दिया गया, और ये ऊपर तलक ऐसे ही बनते गया। ये स्ट्रक्चर की सबसे खास बात ये है कि ये स्ट्रक्चर सबसे पहले बुर्ज खलीफा में ही इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि शिकागो के रहने वाले दुनिया के सबसे टॉप इंजीनियर विलियम एफ बेकर ने बनाया था। दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर पे वर्कर्स ने काम करना शुरू कर दिया और वो फ्लोर पे फ्लोर बनाते चले गए। ये बिल्डिंग थोड़ी ऊंचाई तलक ही बनी थी, तभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और वो मसला ये था कि जब कंक्रीट के मिक्सचर को नीचे से ऊपर ले जाया जाता था, तभी कड़ी धूप और गर्मी के कारण वो मिक्सचर सूख जाता था, जिसमें तो पहले वर्कर्स बहुत ही परेशान हो गए। पर इस मसले का भी हल निकाला गया। अभी इसके टोटल 2 सॉल्यूशंस थे। एक ये था कि वर्कर्स को रात के समय इस कंक्रीट को ऊपर ले जाने कहा गया, क्योंकि रात को गर्मी नहीं होती और धूप भी नहीं होता, जिसके कारण कंक्रीट जल्दी नहीं सूखता था। पर जैसे जैसे बिल्डिंग और ऊंची बनती गई, ये सोल्यूशन भी नाकाम हो गया। फिर इस काम के लिए 3 स्पेशल पाइप्स बिल्डिंग के ऊपर तलक बिछाए गए, और दुनिया के सबसे पावरफुल मोटर्स का इस्तेमाल करके इस कंक्रीट को बिल्डिंग के ऊपर तलक पहुंचाने का काम किया गया। इसके कारण बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट महंगा हो गया, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आपको बता दें, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, और इसकी तुलना अगर हम हाथियों से करें तो वो बनते हैं टोटल 1 लाख एलिफेंट्स। और अगर हम सलियों की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए टोटल 40,000 टन सलियों का इस्तेमाल किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए टोटल $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ था। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन को जब 3 साल हो गए, तब ये बिल्डिंग 140 फ्लोर तलक बन चुकी थी, और तभी इस बिल्डिंग ने दुनिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। और तभी सभी वर्कर्स और इंजीनियर्स बहुत ही खुश थे। पर इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए अभी भी 23 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन बाकी था। अब यहाँ पर इंजीनियर्स को और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा,
और वो ये था कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली क्रेन्स मटेरियल को इससे और ऊंची हाइट तक नहीं ले जा सकती थी। और एक प्रॉब्लम ये था कि वर्कर्स इससे ऊंची हाइट पर काम करने के लिए भी मना कर रहे थे, जिसके चलते दुनिया भर से बहादुर वर्कर्स को इस काम के लिए अपॉइंट किया गया और इसी काम के लिए उन्हें अच्छे पैसे भी दिए गए। इसी तरह इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वर्क को रिज्यूम कर दिया गया। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाते वक्त और एक मसला ये सामने आया कि तेज हवाएं इस बिल्डिंग को टकराने से इस बिल्डिंग को नुकसान भी पहुंचा सकती है, जो कि इससे पहले कई ऊंची इमारतों को झूलते और गिरते हुए देखा जा चुका है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के ऊपर के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का सोचा, क्योंकि हवा जब चलती है तब वो बिल्डिंग पर दोनों तरफ से प्रेशर डालती है, जिससे बाजूकत बिल्डिंग गिर भी जाती है। और इसी चीज से बचने के लिए बुर्ज खलीफा का ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया गया, ताकि बिल्डिंग को हवा दोनों तरफ से कंप्रेस ना कर पाए। ऐसा करने से बिल्डिंग का नुकसान होने से बच गया और वो आज भी अपनी जगह मजबूती से खड़ी है। जब बुर्ज खलीफा को बनने के लिए सिर्फ 2 साल बाकी थे और इसके सभी फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, तब बारी थी इसके बाहर के साइड में ग्लास पैनल्स लगाने की। इस काम को जितने जल्दी हो सकता था उन्होंने शुरू कर दिया। महीनों की दिन रात मेहनत के बाद जब वर्कर्स ने ये काम खत्म कर दिया, पर उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इंजीनियर्स के सामने आई, उसने इंजीनियर्स को हिला के रख दिया। इंजीनियर्स ने तो सोचा भी नहीं था कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। एक तो ये सिटी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में होने के कारण यहाँ की तकती गर्मी और सूरज की किरणें, जो कि सूरज के किरणों से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जब ग्लास से होकर इस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाती थी, तो इस बिल्डिंग का टेम्परेचर 98 डिग्री हो जाता था। और दोस्तों, इतनी ज्यादा गर्मी में तो जिंदा रह पाना भी बहुत मुश्किल है। इसका सबसे पहला सोल्यूशन ये था कि बिल्डिंग का एसी सिस्टम पावरफुल किया जाए, पर इसमें प्रॉब्लम ये था कि ऐसा करने से इसका खर्चा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने एक यूनिक सॉल्यूशन की खोज की। बुर्ज खलीफा को धूप और गर्मी से बचाने के लिए एक स्पेशल किस्म का ग्लास बनाया गया, जो बाहर की धूप को अंदर आने से रोकता है और सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्लास एक नॉर्मल ग्लास के मुकाबले कई गुना महंगा था। आपको बता दे, इस एक ग्लास की कीमत $2000 थी, यानी इंडियन रुपीस में लगभग 1,50,000 रुपए। और पूरे बिल्डिंग पर इस जैसे 24,000 ग्लास लगाए गए, जिसके कारण इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी महंगी हो गई थी। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल जब बुर्ज खलीफा लॉन्च होने के लिए कंप्लीटली रेडी था और जब ही वाटर सप्लाई से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का सभी काम कंप्लीट हो चुका था, तभी इन सभी चीजों के बावजूद इसमें एक चीज अधूरी थी, और वो थी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग, जहाँ पर 447 फीट लंबा एक स्टील का रॉड लगना था। दोस्तों, आपको बता दे, इसका वजन 365 टन था और इतना हैवी होने के कारण इस दुनिया की कोई भी क्रेन इसे बुर्ज खलीफा के टॉप तक नहीं सेट कर पा रही थी। यहाँ तक कि ये काम किसी हेलीकॉप्टर के बस का भी नहीं था। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला गया कि इस बड़े रॉड को पार्ट्स में डिवाइड करके ऊपर लेके गए और फिर इसे बुर्ज खलीफा के सर पर एक ताज की तरह सजाया गया, जिसके बाद ये बिल्डिंग आसमान को छूते हुए नजर आती है। उसके बाद जाकर बुर्ज खलीफा पूरी तरह से तैयार था और कंस्ट्रक्शन में भी कोई काम पेंडिंग नहीं था। ये थे बुर्ज खलीफा के कुछ अननोन फैक्ट्स और इंजीनियर्स ने किस तरह से मुश्किलों का सामना करके इस दुनिया की ऊंची बिल्डिंग को बनाया है। क्या आपने बुर्ज खलीफा को रियल लाइफ में देखा है या फिर आप इस ऊंची इमारत के अंदर गए हो? और अगर आप गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अलविदा।